दोस्तों, बाकी लोगों की तरह हम सबको भी यही लगता है कि हम एक मैच्योर और वाइज पर्सन हैं। लेकिन क्या आप ये जानना चाहेंगे कि आप रियल में एक मैच्योर इंसान हैं या नहीं? अगर आपका जवाब हाँ में है तो इस वीडियो के किसी भी पार्ट को गलती से भी स्किप मत करना, क्योंकि आज हम आपको एक मैच्योर और वाइज पर्सन की 7 ऐसी निशानियों के बारे में बताएंगे जो उसे नॉर्मल लोगों से बहुत ख़ास बनाती हैं और जिसके अंदर भी ये निशानियां पाई जाती हैं हर कोई उसकी रिस्पेक्ट करता है और उसके बारे में एक पॉजिटिव राय रखता है। वैसे तो मैच्योरिटी की कोई एज नहीं होती। एक 15 साल का लड़का भी 40 साल के आदमी जितना वेल मैच्योर्ड हो सकता है, और या फिर इसका उलट भी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। लेकिन इससे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स, बिना किसी डीले के लेट्स बिगिन। नंबर 1, स्टेटस। मेरा एक दोस्त है जो रोज़ कोई ना कोई स्टेटस लगाता है। कोई एक दिन भी ऐसा नहीं होगा जब उसने कोई स्टेटस ना लगाया हो, और उमूमन उसके स्टेटस दूसरों को दिखाने और जेलस करने के लिए ही होते हैं। ना सिर्फ वो, बल्कि आपके फ्रेंड सर्कल में भी बहुत से ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो दूसरों को जवाब देने, अपनी फीलिंग्स शेयर करने या अपनी उदासी शो करवाने के लिए स्टेटस लगाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये इमेच्योरिटी का एक साइन है? खुद को प्रूव करना या किसी को जलाना, लोगों को दिखाना कि यार मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, वर्चुअल वर्ल्ड में कुछ बनने की कोशिश करना, ये तमाम काम एक इमेच्योर पर्सन ही कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो पर्सन मैच्योर होगा उसके स्टेटस आपको कम ही देखने को मिलेंगे। वो सिर्फ किसी स्पेशल मोमेंट के लिए ही स्टेटस लगाएगा। सो पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि फालतू के स्टेटस लगाना बंद कर दो। लोगों को टारगेट हरगिज़ मत करो। बनना है तो रियल लाइफ में कुछ बन के दिखाओ ताकि लोग आपके स्टेटस लगाएं। अपनी लाइफ के हर मोमेंट को स्टेटस पर शो करना बंद करो। अब बढ़ते हैं उस दूसरे साइन की तरफ जो इमेच्योर लोगों का सबसे बड़ा साइन है। नंबर 2, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी ना लेना। इससे बड़ा इमेच्योरिटी का कोई साइन नहीं है। अगर आप हर चीज़ के लिए दूसरों को इल्ज़ाम देते हो, किसी एग्ज़ाम में फेल हो गए तो टीचर का कसूर है, पेरेंट्स ने तवज्जो नहीं दी, लाइफ में नाकाम हो तो फलां शख्स का कसूर है जो आपको छोड़ गया। अगर आप हमेशा यही सब सोचते रहते हो और अपनी लाइफ की हर बुरी चीज़ के लिए दूसरों को ब्लेम करते हो, तो आपको ये मानना ही पड़ेगा कि आप एक इमेच्योर इंसान हो, क्योंकि इमेच्योर इंसान कभी भी अपने गिरेबान में नहीं झांकता। वो कभी भी अपने एक्शंस, अपने हालात और ज़िंदगी में आने वाली नाकामियों का जिम्मेदार खुद को नहीं ठहराता। याद रखना दोस्त, मैच्योरिटी उम्र के बढ़ने से नहीं आती, बल्कि तब आती है जब आप अपनी लाइफ में होने वाले हर अच्छे बुरे की जिम्मेदारी लेते हैं। तब आप एक मैच्योर इंसान बनते हैं। नंबर 3, दुनियादारी। दुनियादारी मतलब ज़्यादा दोस्त। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा दोस्त भी इमेच्योरिटी का साइन है। इसकी वजह यह है कि इमेच्योर लोग कभी ये फ़र्क नहीं कर पाते कि कौन उनके साथ मुखलिस है और कौन सिर्फ अपने मतलब के लिए ही उनके साथ चल रहा है। और यही वजह है कि उनके बहुत से दोस्त बन जाते हैं जो एक्चुअल में उनके दोस्त नहीं होते। एक इमेच्योर इंसान कभी भी एक मैच्योर इंसान का दोस्त नहीं बन सकता, जबकि दूसरी तरफ जो मैच्योर इंसान होता है उसके जितने भी दोस्त बनते हैं वो सब मैच्योर होते हैं। वो रियल और फेक फ्रेंड्स में फ़र्क करना अच्छे से जानते हैं। वो क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर फोकस करते हैं। सो अगर आप हर दूसरे इंसान को अपना दोस्त समझ लेते हो तो आप एक इमेच्योर पर्सन हो। नंबर 4, अट्रैक्ट टू गर्ल्स। इमेच्योर लोग हर दूसरी तीसरी लड़की पर ट्राई मारते हैं और अपना बहुत सारा टाइम लड़कियों को देखने, उनकी पिक्स को लाइक करने और उन्हें घूरने में ही वेस्ट कर देते हैं। जबकि वही मैच्योर लोग अपना करियर बनाने पर फोकस करते हैं, क्योंकि वो ये अच्छे से जानते हैं कि अगर अच्छा करियर होगा तो दुनिया की हर चीज़ उनके कदमों में होगी। सो याद रखें कि एक मैच्योर इंसान कभी भी ऑपोजिट जेंडर को देखकर तड़पता नहीं है। उसे खुद पर पूरा कंट्रोल होता है
وہ صحیح فیصلے لینا جانتا ہے اور وہ ون گرل گائے ہوتا ہے، یعنی جس کے ساتھ ایک دفعہ جڑ گیا ہمیشہ اسی کے ساتھ مخلص رہتا ہے۔ نمبر 5، امپورٹنس۔ دوستو، ایک میچور انسان ہمیشہ قیمتی چیزوں کی قدر کرتا ہے، جیسا کہ سلیپ، ٹائم، منی، انرجی۔ وہ سب ان سب کی اہمیت کو اچھے سے جانتا ہے۔ ایک میچور انسان کبھی بھی یہ نہیں بولے گا کہ منی ڈزنٹ میٹر۔ یہ لائن ہمیشہ وہی لوگ بولتے ہیں جو خود غریب ہوتے ہیں، جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، جبکہ ایک میچور انسان یہ اچھے سے جانتا ہے کہ منی از ناٹ ایوری تھنگ بٹ اٹس ڈیفینیٹلی نیڈ فار ایوری تھنگ۔ ایک میچور انسان اپنی سلیپ کی امپورٹنس جانتا ہے۔ وہ کبھی بھی لیٹ نائٹ تک کسی سے چیٹ نہیں کرتا۔ ایک میچور انسان اپنے ٹائم کی اہمیت جانتا ہے۔ وہ کبھی بھی اسے فضول میں ویسٹ نہیں کرے گا۔ وہ کبھی بھی اپنے پیسوں کو فضول چیزوں میں برباد نہیں کرے گا۔ نمبر 6، فیڈ بیک۔ آپ نے نیوٹن کے 3rd لاء کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا کہ ہر ایکشن کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے، لیکن یہی ریئیکشن اگر زیادہ ہونے لگے تو سمجھ جانا کہ آپ ایک امیچور انسان ہو۔ ایک امیچور انسان بہت جلدی ریئیکٹ کرنے لگتا ہے۔ وہ بہت سے فیصلے بنا سوچے سمجھے لے لیتا ہے، جیسا کہ اگر اس کا کوئی فرینڈ اسے برا بھلا کہہ دے تو وہ اسے واٹس ایپ پہ فوراً سے بلاک کرے گا یا انسٹاگرام پر جا کر انفالو کر دے گا تاکہ وہ اس کے ریئیکشن کو فیل کر سکے۔ ایک امیچور انسان بہت ہی شارٹ ٹیمپرڈ ہوتا ہے، اسے بہت جلد غصہ آ جاتا ہے۔ کوئی بھی انسان اسے آسانی سے انسیکیور فیل کروا کے چلا جاتا ہے۔ وہ بہت جلد دوسروں کی باتوں میں آ جاتا ہے، جبکہ وہیں ایک میچور انسان اپنی انسیکیورٹیز کو بھی کانفیڈنس کے ساتھ کیری کرتا ہے۔ وہ لوگوں کے کمنٹس پر بہت جلدی ریئیکشن نہیں دیتا، سو فوری طور پر ریئیکشن دینا بند کر دو، تبھی آپ ایک میچور انسان بن پاؤ گے۔ نمبر 7، تھینک فلنس۔ میچور لوگ ہمیشہ دوسروں کو امپورٹنس فیل کرواتے ہیں۔ جب بھی کوئی ان کی ہیلپ کرتا ہے تو وہ بھی بدلے میں ان کی ہیلپ کرتے ہیں یا اچھے طریقے سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جیسا کہ اگر کوئی میچور انسان اپنے دوست سے بائک لیتا ہے تو وہ اسے یوز کرنے کے بعد اس میں پیٹرول ڈلوا کے ہی واپس کرے گا، یا اگر وہ گندی ہو گئی ہے تو اسے واش کروا دے گا۔ ایون اگر وہ کسی سے پین بھی لیتا ہے تو یوز کرنے کے بعد عزت سے دونوں ہاتھوں سے اسے واپس کرے گا اور اس کا شکریہ ادا کرے گا۔ جبکہ دوسری طرف امیچور لوگ دوسروں کی چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، انہیں بس خود سے مطلب ہوتا ہے۔ سو اگر آپ کو بھی ایک میچور انسان بننا ہے تو دوسروں کا شکریہ ادا کرنا سیکھو۔ کمنٹ سیکشن میں یہ بتانا ہرگز مت بھولیے گا کہ ان میں سے کتنے سائن آپ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔